ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के स्थल मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव की धूम, समुद्र मंथन और भगवान शिव की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। आधी रात को होगी महाआरती। उदयपुर में ड्रोन से पैंथर को परेशान करने का वीडियो आया सामने। घटना को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में दिखा आक्रोश। सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से हुई नाबालिग की मौत। इसके बाद प्रशासन आया हरकत में। एईएन को किया सस्पेंड तो वहीं जेईएन की सेवाएं की समाप्त। ठेकेदार पर दर्ज हुआ मामला। 1.5 साल से फरार रेप के आरोपी को जंगल से किया गिरफ्तार। आरोपी पर था 1000 का इनाम। पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद। जन्माष्टमी का पर्व देश भर में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर का ऐतिहासिक स्थल मंदिर भी रंग बिरंगी रोशनी और झांकियों से सजा हुआ है। इस बार मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए अनोखी तैयारियां की गई है। मंदिर में स्वर्ण झूला और चांदी का रथ सजाया गया है, तो वहीं समुद्र मंथन और भगवान शिव की झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उदयपुर के स्थल मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार का आयोजन कुछ खास है। मंदिर परिसर को आकर्षक और रोशनी और फूलों की सजावट से दुल्हन की तरह सजाया गया है। भक्तों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बनी है समुद्र मंथन की विशाल झांकी। इसमें देवताओं और दानवों के बीच हुए मंथन का अद्भुत दृश्य दिखाया गया है, जो श्रद्धालुओं को अध्यात्म और संस्कृति का संदेश देता है। इसके साथ ही भगवान शिव और गणेश की झांकियां भी विशेष रूप से तैयार की गई है, जिन्हें देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर के महंत राज बिहारी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष स्वर्ण झूला सजाया गया है। वहीं चांदी के रथ पर विराजमान होकर नंदलाल भक्तों को दर्शन देंगे। शाम 6:30 बजे से मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे और रात ठीक 12:30 बजे महाआरती का आयोजन होगा। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही रविवार को नंद महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भक्तजन बधाई गीत गाकर और प्रसाद पाकर उल्लास से सराबोर होंगे। मंदिर प्रशासन की ओर से पंक्तिबद्ध दर्शन की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, ताकि भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो पाए। हर वर्ष की भांति इस बार जन्माष्टमी पे हम यहाँ पे स्थल मंदिर में जो विशेष होता है कि भगवान कृष्ण की झांकियों को हम लोगों को दर्शन कराते हैं ना, सजाते हैं उनको। इस बार जो विशेष झांकियाँ रही है, इसमें समुद्र मंथन की इस बार झांकी को हमने बड़ा किया है, बड़ा उसका स्वरूप रहा है। और भगवान शिव की झांकी रही है इसमें। इस बार स्वर्ण झूला भी रहा है भगवान का। गणेश जी की झांकी है इस बार। और भगवान इसमें चांदी के रथ में विराजमान होते हैं। और शाम को 6 साढ़े 6 बजे हम दर्शन खोलेंगे और जो रात को 12:30 बजे भगवान के जन्म के समय महाआरती होगी। उसके बाद भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा और अगली सुबह नंद महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भगवान के जन्म की बधाई गायन होते हैं, लोग आते हैं और सभी को प्रसाद दिया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर शहर से सटे वन्य क्षेत्र से आई एक वीडियो क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में कुछ युवक बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाकर एक पैंथर को शिकार उद्देश्य पर परेशान करते नजर आ रहे हैं। इस फुटेज के सामने आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश फैल गया है और वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि पैंथर शेड्यूल 1 प्रजाति के अंतर्गत संरक्षित है और इस तरह का काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का गंभीर उल्लंघन है। उदयपुर शहर से सटे वन क्षेत्र में एक ड्रोन वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। वीडियो में कुछ युवक बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाते हुए नजर आते हैं। ड्रोन सीधा एक पैंथर की ओर जाता है और शिकार ओधी पर बैठा हुआ था।
लगातार ड्रोन की आवाज और कैमरे की हलचल से पैंथर परेशान होकर इधर उधर भागता रहा। वीडियो सामने आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों में गुस्सा साफ झलक रहा है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अनिल रोजर्स का कहना है कि पैंथर शेड्यूल 1 के तहत संरक्षित प्राणी है और इसे परेशान करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बिना अनुमति वन्यजीव को इस तरह परेशान करना अपराध है, जिसमें सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ऐसे में स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को इस मामले का तुरंत संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना के बाद से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कई संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस वीडियो पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ड्रोन तकनीक का दुरुपयोग कर इस तरह वन्यजीवों को परेशान करना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी खतरा है। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो तेजी से बहस का विषय बना हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिना अनुमति ड्रोन कैसे उड़ाए गए और इस तरह की घटनाओं पर वन विभाग निगरानी क्यों नहीं रख पा रहा है। उदयपुर जिले के कोटड़ा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अधूरी बिल्डिंग का छज्जा गिरने से एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक बच्चे और बच्ची घायल हुए हैं, जिसका इलाज गुजरात में चल रहा है। इस लापरवाही ने पूरे शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घटना के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए AEN हेम्सी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं JEN अनिल कश्यप की सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी गई है। ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूमों की जानें घटिया निर्माण की भेंट चढ़ती रहेगी। उदयपुर जिले की कोटड़ा ब्लॉक के पाथरपाड़ी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ। जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, उसी दौरान निर्माणाधीन स्कूल बिल्डिंग का छज्जा अचानक गिर पड़ा, जिससे 11 वर्षीय मासूम छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। एक और छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज गुजरात के अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है। लोहे की सरियों की फिटिंग ठीक से नहीं की गई और सीमेंट कंक्रीट की गुणवत्ता बेहद खराब थी। इसी कारण छज्जा भर भराकर गिर पड़ा। ग्रामीणों ने ठेकेदार और शिक्षा विभाग की मिलीभगत पर सवाल खड़े किए हैं। घटना के बाद विभाग हरकत में आया। शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए AEN हेम्सी को सस्पेंड कर दिया और JEN अनिल कश्यप की सेवाएं समाप्त कर दी। ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। वहीं ADPC ननिहाल सिंह ने माना कि वे भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि तकनीकी मॉनिटरिंग AEN और JEN के जिम्मे थी। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर और बढ़ गया है कि निर्माण कार्य SDMC कमेटी की अनुमति के लिए बिना शुरू नहीं किया गया। स्कूल फिलहाल पुराने और जर्जर भवन में संचालित हो रहा था और PM श्री योजना के तहत नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग में 7 कमरे और ग्राउंड तैयार होना था। फरवरी में शुरू हुआ काम अगस्त तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक अधूरा पड़ा है। हादसे के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। सलूमपुर पुलिस ने रेप के आरोपी को जंगल से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब 1.5 साल से फरार चल रहा था और चित्तौड़गढ़ में छिपा हुआ था। थानाधिकारी हर्षराज सिंह शक्तावत की टीम ने विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी सादड़ी के जंगलों से इस आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी पर 1000 रुपए का इनाम भी घोषित था और पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस को इस मामले में बड़े खुलासों की उम्मीद है। सलूमपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म के मामले में 1.5 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने आरोपी को बड़ी सादड़ी के घने जंगलों से पकड़ा। आरोपी दिनेश उर्फ राधेश्याम मीणा चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी का रहने वाला है। थानाधिकारी हर्षराज सिंह शक्तावत ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार था और उस पर 1000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन आरोपी हर बार बच निकलता था। आखिरकार SP राजेश यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने रणनीति बनाकर बड़ी सादड़ी के जंगलों से उसे पकड़ लिया। मामला 12 फरवरी 2024 का है, जब प्रार्थी ने
थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी घर से अचानक गायब हो गई। काफी तलाश करने पर भी बेटी का सुराग नहीं मिला। प्रार्थी ने संदेह जताया कि उसकी बेटी को दिनेश उर्फ राधे श्याम बहला फुसलाकर ले गया है, क्योंकि आरोपी अक्सर उनके घर के आसपास घूमता था। इसी आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। लंबी छानबीन के बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया और अब 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इस केस से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आ सकेंगे। उदयपुर के रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में इस बार स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी का उत्सव एक साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट और बैंड और व्यायाम प्रदर्शन से देशभक्ति का संदेश दिया। मंच पर देशभक्ति गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए गए। वहीं जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नृत्य नाटिका ने भी सभी का मन मोह लिया। विद्यालय परिसर देशभक्ति और भक्ति दोनों की भावनाओं से गूंज उठा। रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन एक साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों के मार्च पास्ट से हुई, जिसमें कदम से कदम मिलाते हुए विद्यार्थियों ने अनुशासन और देशभक्ति की झलक पेश की। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कुलपति डॉक्टर कैलाश सोडानी ने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद बैंड और व्यायाम प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में देशभक्ति गीत और नृत्य से लेकर ए टेल ऑफ वेलर नामक नाटक ने सबका मन मोह लिया। इस नाटक में ऑपरेशन सिंदूर के साहसिक दृश्यों का मंचन किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नृत्य नाटिकाओं और विशेष रूप से मेवाड़ की शौर्य गाथा पर आधारित राजस्थानी समूह गीत मारो वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे ने देश को रोमांचित कर दिया। समारोह में विद्यालय अध्यक्ष राज लोढ़ा, उपाध्यक्ष आर के चतुर, निदेशक मंडल और सचिव डॉक्टर गजेंद्र बंसाली ने छात्रों को प्रेरणादायक संदेश दिए। मुख्य अतिथि डॉक्टर सोडानी ने बच्चों को शिक्षा और अनुशासन से जीवन में सफलता प्राप्त करने का मंत्र दिया और विद्यालय की प्रगति की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विशेष पुरस्कार वितरण भी हुआ, जिसमें जिनल डांगी को सीबीएसई वेस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर सम्मानित किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के स्थल मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव की धूम, समुद्र मंथन और भगवान शिव की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। आधी रात को होगी महाआरती। उदयपुर में ड्रोन से पैंथर को परेशान करने का वीडियो आया सामने। घटना को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में दिखा आक्रोश। सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से हुई नाबालिग की मौत। इसके बाद प्रशासन आया हरकत में, एईएन को किया सस्पेंड तो वहीं जेईएन की सेवाएं की समाप्त। ठेकेदार पर दर्ज हुआ मामला। 1.5 साल से फरार रेप के आरोपी को जंगल से किया गिरफ्तार। आरोपी पर था 1000 का इनाम। पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।